बलराम जी माई बाबू 4 लड़कन के जन्म दे के ये दुनिया के छोड़ के चल चले। कहानी तक ध्यान से सुनत रहिए बलराम जी। लड़का बता रहा बलराम जी से माई बाबू जन्म दे के लड़कन के छोड़ के दुनिया से चल गई ना। जब लड़का के दूध चाहे भोजनो ना मिलत बा, धीरे 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 सब टूटे लगल। एक दिन लड़का जन्मा 4 लड़का सिवान में गैला आ घूम के कुछ अनाज बीन के ले के गाँव में तो एक बुढ़िया औरत के भेंट हुई। बुढ़िया से निवेदन कैलन माई ए अनाज के कूट के छाट के पीस के कुछ बना के हम के खियाई। बुढ़िया के 4 लड़कन पर दया आई। बुढ़िया बता रही लेकिन बनाना वो अनाज के धोई के कूट के पीस के और रोटी बनाई के अलियाई के 4 लड़कन के दे दे खाए। लड़का रोटी के दे के खाए खाते इनार पर जगत पर बैठ के आज वही शुरुआत कर खाए थे तो ले एक घटना घट गई बलराम जी। कौन घटना घट गई? गीत बदल गए मास्टर। चारों लड़का वही किनार पर जगह पर ले रोटी खाए के कहीं न कहीं भिखमंगा ब्राह्मण आए भिखारी आए फिर पकड़ कर लगा ओए कोहे लगा कि दादा की जय हो, दादा महाभाव की जय हो, मुझे भोजन करा लो, भोजन करा के मेरे प्राण को बचा लो, नहीं तो मेरा प्राण बचेगा नहीं। यह है अजब महल हलन भई होगा जर जर लाला भिखारी को लाया हो भूखिया सपना दबा के पूरा कर दिया। पकड़ के रोए लगला मेरे प्राण को बचा लो, 7 दिनों से मैं भूखा बच नहीं पाऊंगा। अब एक 4 लड़कवा लेके
रोटिया के बाद खवरा उठौने और खाए खाते श्री जवाहर यादव आप बाबूजी की ओर से यह आशीर्वाद आया है। चलो में बहुत बहुत प्रणाम है। सभी लोग नमस्ते प्रणाम था। खाए खातिर वो लड़का तैयार है। विप्र महाराजा की है बात जब सबसे छोटका लड़का रहा वो चारों भाइयों में जब सबसे छोटका लड़का रहा बलराम जी जब ये बात के सुनलस कि 7 दिन आई तो भूखल बानी जान बचाएगा भोजन कराए के ऊपर आ गई क्रोध में होई अब क्रोध में होई ओ विप्र महाराज से एक बात बोल रहलस। कौन बात रहलस? स्वागत पूरा करके पूरा करके अरे बहुत हो गया छोटा लड़का 4 भाइयों में जो था और भावेश हो के बोला जुबान संभाल करके बात कीजिए। बड़ी मेहनत करने के बाद बड़ा मेहनत करने के बाद जब भाई अनाज हमके खाए के नहीं भैया लाल लाई लगता आई के जगह के भगवान के साथ में तो भूखल बानी भोजन कराएगा जान बचाएगा तो का तोहरा के भोजन करा के अब खुद हम मर गए तो खा के जिंदा हो जा। ये जब छोटा लड़का मोर बड़ा सब भिखमंगा ब्राह्मण से अरे अनाज नहीं लागे लागे बाने नहीं सादर 100 रुपये का ये आशीर्वाद आया है। छोटे भाई शिव प्रताप यादव जी पक्का कोट से आपकी ओर से आशीर्वाद हमारी ओर से पूरी टीम की ओर से है और बहुत बहुत प्रणाम सादर सबको। लड़का जाने की क्या मरी तो के किया के अब तो था के जौन भाई जिंदा रहा जब इतनी बात विप्र महाराज के छोटा लड़का तम तमाम तन देश नौ तुम्हारी काया है दिन गया घर में उपकार नहीं आज ये चंदन
क्रोध है आई छोटका लड़का का बात सुन के कि वो हम बात रहले भोजन करे के भाई जान बचाएला तई छोट लड़का जब कहत कि तो के किया के हम मर गए तू जिंदा ना क्रोध में आके कलन के जाओ जो तुम कह रहे हो वही आया तुम रोज जिंदा हो और रोज मर देखो छोट लड़का जब बता रहा हूँ बलराम जी से बलराम जी समझा करो ना उ रोज लड़का जिंदा होला रोज मरेला उ दूसर के ना हो हम एकदम हवा सब लोग आवाज बाकी लड़का कहे भाई लेकिन कहे बड़े आधार के अरे सत्य करनवा हरिश अब सत्य करनवा हरिश चंद सत्य बतिया भैया बलराम जी आज तक जवन हम यही दरद में भटकत बानी रोज जिंदा होइला रोज जन्म लेला रोज मरीला और इतना ना और हमारा ई दुर्गा हमारी गाना लेकिन मझला भैया और हमसे जवन 3 गो भाई रहल उ लोग रहल का भाई बताया ना बलराम का बतावा अरे लाठी लाठी काहे का भैया भैया अरे बचिला बिरनवा के काहे का भैया भैया जंगल बाण सावर से काटी लाठी और ये पुनः आशीर्वाद आया है 500 रुपया चरणों में बहुत प्रणाम सब भैया लोग नमस्ते प्रणाम दिखाऊं लड़का बतावला कि महिला रहे से जब कहलन ब्राह्मण भोजन करे के बाद महिला भाई कहलन कि का तोरा के खिया के हमरा का बाकी उनहु के श्राप डालन कि याद रखिए पकवा तो गई रहला सबसे पहले जब मिलल महात्मा जी ओई हिमालय के तलहट में जब रखिया पाक के भक्ति भजन करेला
उहे हमार जवनवा भाई हो उनसे बड़का भैया उनहु से जाय के याचना कैलन मंगलन तो उ कलन के का खाली हम पानी पी के जिंदा रही उनहु के श्राप देलन जा पानी पी के तू जिंदा रही पानी से पेट भरी है तो उनकर हाली है बताया वो लड़का कहा जब तीनों जना का श्राप बड़का भाई हाथ जोड़ के कलर के सरकार हमार जब भोजन रहुआ कहे हम आपका भोजन देत बानी करे खातिर लेकिन कितना कुठारा हाथ बात मत बोले ले जाए के दहलन भोजन करे खातिर जब भोजन करे खातिर दहलन तो उनकर बात से वो विप्र महाराज जो रहलन खुश हो गए अब खुश होइए ना गइलन रूपवे बदल गए दूसर के हुना रहल चतुर्भुजधारी भगवान साक्षात दर्शन दे देते हैं जब दर्शन दिए तो दर्शन मिला कहा गया क्या अरे मन में सोचे बड़का भाई अब मन में सोचे बड़का भाई भल ही जान भूख से जाई भगवाई बनाई मन खुश हो के दर्शन निहले प्रगटे रूप खराई शेष भेष नाऊ दर्शन से अब कटी है विपदा सब सारी शेष भेष नाऊ दर्शन से अब कटी है विपदा सारी अरे हम हो बद रखी वाला विपदा कटी विचलित नहीं होगा अपना भोजन दे दिए करने के लिए भगवान का दर्शन मिल गया और जब भगवान का दर्शन मिला तो बड़े भैया कहे कि सरकार हमके तो दर्शन मिल गई ये हमारे भैया का हो इन्हों के जीवन का श्राप से मुक्ति दे देता भगवान बताए कि तुम्हारे भाइयों का पाप कटेगा पाप से मुक्ति मिलेगी कब मुक्ति मिलेगी जब बलराम जी का दर्शन मिलेगा इन दोनों को तीनों को तब जाकर के जो है पाप कटेगा तो ए बलराम जी आपको दर्शन हमें मिल गए हमारे दोनों भाई लोगन के दर्शन मिल गए पाप से तो मुक्ति मिलिए गई हमन के लेकिन कहले रहलन भगवान कहले रहलन कि तुम कुछ मांग लो बड़े भैया जो भोजन कराए थे उनसे कहे थे कि तुम कुछ मांग लो खलक की सरकार हम का मांगे आपसे जब हम हमारे भाइयों के कहिए अल्लाह की बलिदान का दर्शन होई पाप से मुक्ति मिल जाए तो हम क्या मांगे तो भगवान कहले रहलन कि तुम्हारे रथ का मैं रखवान बनूंगा युग परिवर्तित होगा तो तुम्हारे रथ का मैं रखवान बनूंगा युग परिवर्तन हो गया आज वही बड़े भैया जो है अर्जुन के रूप में है बड़े भैया अर्जुन के रूप में है तो ई बताओ कि अर्जुन का रथ भगवान ना रखे हैं तो का दुर्योधन का रथ रखे हैं जे विपद के दिन में
भोजन करवलस आपन खाना दे दहलस भगवान का वही